हेलो, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गर्वित है और आज मैं आपको एक होम्योपैथिक ड्रग के बारे में बताने वाला हूँ। इस ड्रग का नाम है बेलिस पेरेनिस और इसको हम डेजी भी कहते हैं और इसको आमतौर पे हम बेलिस पर भी कह देते हैं। इसकी प्रूवर डॉक्टर बर्नेट हैं और ये अब हम इसकी जनरल्स पे चलते हैं। इट एक्ट्स ऑन द मस्कुलर फाइबर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये है कि इट एक्ट्स ऑन द ट्यूनिका मीडिया विच इज़ थिक इन आर्टरीज एंड थिन इन वेन्स, यानी कि आर्टरीज जो ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी में पहुंचाती है उसमें ये जो लेयर होती है इट इज़ थिक, एंड जो वेन्स होती हैं जहाँ से हमारे हार्ट में ब्लड कलेक्ट होता है उसमें ट्यूनिका मीडिया की जो लेयर होती है वो थिन होती है। इट एक्ट्स ऑन द मस्कुलर सोरनेस, जिसको हम आमतौर पे मायोसाइटिस भी कहते हैं। मायोसाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स। ऑल्सो देयर कैन बी लेमनेस प्रेजेंट। लेमनेस यानी कि जैसे कि स्प्रेन हो, स्प्रेन के कारण उसका एबनॉर्मल गेट हो सकता है, गेट यानी कि चलने का तरीका, या एबनॉर्मल स्टांस खड़े होने का तरीका। देयर कैन बी वेनस कंजेशन ड्यू टू मैकेनिकल कॉजेस। ऑल्सो इट इज़ द फर्स्ट रेमेडी विच इज़ गिवन फॉर द डीपर टिश्यू इंजरीज। गहरी चोट लगे तो उसके अंदर ये फर्स्ट रेमेडी दी जाती है जिसका नाम है बेलिस पर। और ये रेमेडी आफ्टर सर्जरीज भी दी जाती है, यानी कि अगर मेजर कोई सर्जरी हो उसके बाद भी ये रेमेडी दी जा सकती है बाद में। इट कैन बी गिवन टू द इंजरीज ऑफ नर्व, यानी कि नर्व इंजरीज के लिए भी दी जाती है जिसके अंदर सोरनेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो। ऑल्सो इट कैन बी गिवन इन गाउट। गाउट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अभी, पर गाउट के कारण उनको चलने फिरने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम इसके गाउट पे चलते हैं। द गाउट इज द डिसऑर्डर ऑफ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, यानी कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में जो दिक्कत है उसके कारण गाउट होता है। इट इज ड्यू टू हाइपर यूरिसेमिया, इट इज ड्यू टू रीनल डिजीज, इट इज ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट इन द ल्यूकोसाइट, जो कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर हमको मिलेगा ल्यूकोसाइट्स के साथ। और प्लस देयर कैन बी यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस को हम आम भाषा में पथरी होना भी कहते हैं। अब हम इसकी टाइप्स एंड पैथोजेनेसिस पे चलते हैं। गाउट हमें तब होता है जब 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा यूरिक एसिड हमारे ब्लड में हो। ये मेनली दो टाइप का होता है, हाइपर यूरिसेमिया ऑफ मेटाबॉलिक ओरिजिन, हाइपर यूरिसेमिया ऑफ रीनल ओरिजिन। हाइपर यूरिसेमिया ऑफ मेटाबॉलिक ओरिजिन 10% केसेस में मिलता है और जो रीनल ओरिजिन का होता है वो 90% ऑफ द केसेस में मिलता है। हाइपर यूरिसेमिया ऑफ मेटाबॉलिक ओरिजिन के भी आगे दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी टाइप में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो करता है उसके एंजाइम में प्रॉब्लम। सेकेंडरी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी इज सीन व्हेन देयर इज इंक्रीज प्यूरिन बायोसिंथेसिस। इट इज ड्यू टू रिड्यूस्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि जो फिल्ट्रेट होता है हमारे ग्लोमेरुलस जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है उसके रिडक्शन के कारण होता है। अब हम इसकी दोबारा से जनरल्स पे आते हैं। देयर इज ट्रॉमेटिज्म ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स। पेल्विक ऑर्गन्स में अगर ट्रॉमा हो तो इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर स्प्रेन्स। स्प्रेन के लिए बहुत सही रेमेडी है ये। ऑल्सो इट कैन बी गिवन फॉर इल इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन। कंप्लेंट्स इसके अंदर ऐसी भी होती हैं कि विच आर एग्रेवेटेड बाय कोल्ड विंड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि ठंडी चीज़ों से इसकी कंप्लेंट्स मोस्टली इंक्रीज होती है। देयर इज सोर फीलिंग इन द बॉडी स्पेशली इन द पेल्विक रीजन। सुडेशन, स्वेलिंग और स्टेसिस के अंदर इसका बहुत अच्छा इंडिकेशन रहता है रेमेडी का। इट इज़ चीफली इंडिकेटेड फॉर द ओल्ड पीपल, स्पेशली गार्डनर्स जो कि मेहनत करते हैं काफ़ी और उनके जोड़ों में तकलीफ़ें हों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई तकलीफ़ हो इस रेमेडी में, इसके अलावा भी कोई रेमेडी में, तो आप प्लीज़ पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने का। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।